दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आज आप के समय में देख पा रहे हैं, बहुत लोगों का पेट आगे की तरफ निकला हुआ है, पेट बहुत ज़्यादा निकला हुआ है, बेली फैट बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। ये एक गंभीर समस्या होती जा रही है। एक बीमारियों का कॉम्बिनेशन है दोस्तों, एक प्रकार से लाइफ स्टाइल डिजीज का एक प्रकार से कॉम्बिनेशन होता जा रहा है ये समस्या। इस पे आज हम चर्चा करेंगे और आपको 3 होम्योपैथिक मेडिसिन बताएंगे और कुछ फिजिकल एक्टिविटी भी आपको बताएंगे, जिनको प्रयोग करने से आप पाएंगे अपने बेली फैट को कम कर पाएंगे और बहुत तेजी के साथ कम कर पाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों, देरी न करते हुए आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको पूरी इंफॉर्मेशन देते हैं दोस्तों। दोस्तों, क्या आप जानते हैं आपके पेट में फैट क्यों जमा होने लगता है? दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका मेटाबॉलिक सिस्टम स्लो होता है। मेटाबॉलिक स्लो होगा दोस्तों तो आपके बॉडी के अंदर फैट डिपोजिशन बढ़ता जाएगा और फैट डिपोजिशन जब बढ़ता जाएगा तो पूरे शरीर में बढ़ता जाएगा। पेट के हिस्से में इस वजह से ज़्यादा बढ़ने लगता है क्योंकि वहाँ स्पेस ज़्यादा होता है, इस वजह से वहाँ ज़्यादा बढ़ता है दोस्तों। पूरे शरीर में बढ़ता है, इसीलिए ओबेसिटी पनपने लगती है दोस्तों। दोस्तों, आप अच्छी तरह जानते होंगे कि पेट में जमा होने वाला फैट बाहर की तरफ तो होता ही है, अंदर की तरफ भी होता है। अंदर की तरफ जमा होने वाले फैट को विसरल फैट कहते हैं दोस्तों। विसरल फैट बहुत ही खतरनाक होता है, डेंजरस होता है ह्यूमन बॉडी के लिए। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि जो विसरल फैट होता है वो हमारे लीवर, किडनी, इंटेस्टाइन और हार्ट के ऊपर भी जमा होने लगता है दोस्तों। हार्ट के ऊपर जमा होने वाले विसरल फैट में दोस्तों इसी वजह से हार्ट ब्लॉकेज और कोलेस्ट्रॉल स्थिति ज़्यादा पनपती है, इसलिए हार्ट डिजीज आज के समय में बहुत तेजी से आ रही है दोस्तों। दूसरा, अगर आपके किडनी के ऊपर जमा हो रहा है तो आपका जो है टॉक्सिन प्रोसेस आपकी बॉडी का बंद होने लगेगा। लीवर पे जमा हो रहा है तो फैटी लीवर की स्थिति उत्पन्न होने लगेगी दोस्तों। वैसे ही अगर इंटेस्टाइन में डिपॉजिट हो रहा है दोस्तों तो इंटेस्टाइन डिपॉजिट होने के बाद आपका डाइजेशन प्रोसेस स्लो हो जाएगा। जब इंटेस्टाइन में जमा होने लगेगा दोस्तों तो आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन ऑब्जर्वेशन कम होने लगेगा। न्यूट्रिशन ऑब्जर्वेशन कम हुआ तो आप वीकनेस फील करने लगेंगे और बॉडी में फैट तो जमा हो रहा है जिससे आप नाजायज मोटापे का शिकार होने लगेंगे दोस्तों। दोस्तों, ये ओबेसिटी के कारण होने की वजह से, फैट जमा होने की वजह से दोस्तों हम कहीं ना कहीं लेथार्जीनेस की तरफ जाने लगते हैं और गंभीर बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं दोस्तों। दोस्तों, इसको कंट्रोल करने के लिए हम आपको होम्योपैथिक मेडिसिन बताएंगे और 2 ऐसी सजेशन देंगे जिनके प्रयोग से आप अपने विसरल फैट को, आप अपने बेली फैट को बहुत तेजी के साथ कंट्रोल कर पाएंगे दोस्तों। ये आप अच्छी तरह जानते हैं कि अगर बेली फैट को कंट्रोल करना है, उसको जमने से फैट डिपोजिशन होने से रोकना है तो आपको अपने मेटाबॉलिक सिस्टम को तेज करना पड़ेगा। जब मेटाबॉलिक सिस्टम तेज होगा दोस्तों तो आपका फैट डिपोजिशन अपने आप रुक जाएगा। अब मेटाबॉलिक सिस्टम तेज होने के लिए आपको 2 चीज़ें करनी है दोस्तों। पहला जो करना है वो ये है कि आपकी बॉडी में फिजिकल एक्टिविटी बढ़नी चाहिए। अब फिजिकल एक्टिविटी बढ़ने के लिए हम 2 चीज़ों की सलाह देंगे। पहला है कि आपको 10 से 15 मिनट एक ही जगह खड़े होकर रनिंग करना है। वो ऐसा इसलिए करना है एक ही जगह दोस्तों क्योंकि ठंडी का मौसम है, मौसम भी खराब रहता है और पॉल्यूशन भी बहुत तेजी से बाहर रहता है, तो बाहर जाने की सलाह नहीं दूंगा, एक ही जगह पे खड़े होकर आप ऐसा कर सकते हैं दोस्तों। दूसरा है वो है कपाल भारती प्राणायाम करना है आपको। कपाल भारती प्राणायाम बहुत चर्चा का विषय है, आप जानते होंगे कैसे करना है दोस्तों, उस पर आज बात नहीं करेंगे दोस्तों। ये 2 चीजें करनी है। आप ऐसा इस वजह से करेंगे, जब आप एक ही जगह खड़े होकर 10 से 15 मिनट रनिंग करेंगे तो आपका मेटाबॉलिक जो सिस्टम है दोस्तों वो तेज होने लगेगा, आपको पसीना आने लगेगा, पूरा शरीर हिलने लगेगा। इस तरह में क्या होगा, आपका तंत्रिका तंत्र एक्टिवेट होगा। जब फिजिकल एक्टिविटी आपकी बॉडी में बढ़ने लगेगी दोस्तों, वो तो वैसे ही आपका जो है फैट डिपोजिशन रुक जाएगा। जब फैट डिपोजिशन रुकेगा तो जैसा हम चाह रहे हैं वैसा ही होगा, बेली फैट कंट्रोल होने लगेगा, कम होने लगेगा। और जब प्राणायाम करते हैं कपाल भारती दोस्तों, सांस अंदर बाहर लेते हैं तो बॉडी के अंदर से टॉक्सिन बाइंड अप होने लगता है। पूरे शरीर का टॉक्सिन एक जगह एकत्र होता है, उसके बाद वो पेशाब के रास्ते, टॉयलेट के रास्ते, पसीने के रास्ते से बाहर आने लगता है दोस्तों। दूसरी चीज आपको ये करनी है दोस्तों, वो है शाम 7 बजे के बाद भोजन नहीं ग्रहण करना है। ऐसा इस वजह से करना है दोस्तों, जब शाम 7 बजे के बाद आप खाना नहीं खाएंगे तो 2 चीज़ें होती हैं। पहला तो आप ये जान लीजिए कि हमारे शरीर के तंत्रिका तंत्र का सीधा कनेक्शन दोस्तों प्रकृति से है, यानी शाम ढलती है, दिन होता है, रात होती है, उससे सीधा कनेक्शन हमारे शरीर की एक्टिविटी से है दोस्तों। उसी एक्टिविटी के रूप में हमारे शरीर में एक अंग होता है दोस्तों जठराग्नि। जठराग्नि का एक्टिव रहना यानी धूप का निकलना, अगर धूप निकली है तो जठराग्नि एक्टिव रहती है दोस्तों। इसी वजह से आप अक्सर देखते होंगे जब दिन में खाना खाते हैं तो डाइजेशन प्रोसेस अच्छा रहता है। अगर रात में खाते हैं और को भी अगर लेट नाइट खाते हैं तो डाइजेशन प्रोसेस स्लो हो जाता है दोस्तों।
इस तरह में होता क्या है कि जब डाइजेशन प्रोसेस स्लो हो जाएगा दोस्तों, तो फैट डिपोजिशन बढ़ने लगेगा, एनर्जी में नहीं बदल पाएगी आपका खाना पीना दोस्तों। तो कोशिश ये करना है कि शाम को 7 बजे के बाद नहीं खाना है। एक कोशिश और करनी है दोस्तों, खाने और सोने के बीच में कम से कम 2 से ढाई घंटे का गैप करना है, और ऐसा तभी संभव हो पाएगा दोस्तों जब आप जल्दी खाना खाएंगे, लेट में सोने जाएंगे। लेट में सोने से मतलब हमारा ये नहीं कि आप 10-11 बजे सोएं दोस्तों, शाम को 6-7 बजे आप खाना खाएं और 9-10 बजे सो जाएं, ऐसा आप कर सकते हैं दोस्तों। अब जब आप ये 2 चीज़ें करेंगे दोस्तों, तो ये मान के चलिए कि 40% आप बेली फैट को कंट्रोल करने का काम पूरा कर चुके हैं, और बाकी का काम पूरा करने के लिए मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन बताता हूं दोस्तों। पहली होम्योपैथिक मेडिसिन है फाइटोलक्का बेरी। फाइटोलक्का बेरी काम क्या करती है दोस्तों, वो हमारी बॉडी में एज एंटी इन्फ्लामेटरी बहुत तेजी से काम करती है, और एंटी डाइजेशन भी बहुत तेजी से काम करती है। जिन लोगों को दोस्तों अधिक मोटापा है, मोटापे की वजह से लेथार्जिनस रहती है, थकावट रहती है, वीकनेस महसूस करती है, उनके लिए फाइटोलक्का बेरी बहुत अच्छी मेडिसिन है। और खासकर बेली फैट और ओबेसिटी में ये सिम्टम रहते ही हैं दोस्तों जब आप इसको प्रयोग करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन को, तो ये इन्हीं 3 चीज़ों में बहुत तेजी से काम करती है, और ऐसा होने के बाद न्यूट्रिशन ऑब्जर्वेशन आपकी बॉडी में बढ़ जाता है, जिससे आपकी वीकनेस दूर होने लगती है, लेथार्जिनेस दूर होने लगती है दोस्तों, इन्फ्लामेशन बॉडी से डाउन होने लगेगी, तो मोटापा अपने आप गिरने लगेगा दोस्तों। अगली मेडिसिन जो इसकी दो है फ्यूकस वेसिकुलेसस मदर टिंचर दोस्तों। इस मेडिसिन का मेन रोल हमारी बॉडी के अंदर दोस्तों वो ये है एंटी इन्फ्लामेटरी और उसके साथ मेटाबॉलिक सिस्टम का तेज कर देना। इस मेडिसिन को जब लेते हैं तो इंटरनल बॉडी के मेटाबॉलिक सिस्टम तेज हो जाता है, जिससे हमारे शरीर से इन्फ्लामेशन गायब होने लगती है और डाइजेशन प्रोसेस बहुत ही तेज होने लगता है, जिससे कि न्यूट्रिशियन एब्जर्वेशन हमारी बॉडी में बढ़ने लगता है दोस्तों। अब अगर हम तीसरी मेडिसिन की बात करें दोस्तों, तो वो है एपासुलिनम कैनाविनम। यह मेडिसिन दोस्तों हमारी बॉडी में मूत्रवर्धक के रूप में काम करती है। अब मूत्रवर्धक के रूप में कैसे काम करती है, क्योंकि जो इसकी एक्टिविटी है दोस्तों वो ये है एज ए इन्फ्लामेटरी, एज ए एंटी टॉक्सिन। बॉडी से जब इन्फ्लामेशन खत्म होगा और टॉक्सिन बाइंड अप तेज होगा दोस्तों, तो वो मूत्र के रास्ते से बाहर निकालने का काम करती है ये मेडिसिन दोस्तों। ये तीनों मेडिसिन बहुत ही जबरदस्त है, पावरफुल है। इनके प्रयोग से आप अपने बेली फैट को डाउन कर पाएंगे, ओबेसिटी को कंट्रोल कर पाएंगे, और एक प्रकार से कहें ना कि एक स्लिम बॉडी और फ्रेश बॉडी अपने आप को बना पाएंगे दोस्तों। अब इनकी डोजेज की बात करें तो जो फाइटोलक्का बेरी है और जो फ्यूकस वेसिकुलेसस मेडिसिन है, इन मेडिसिन को 15 से 20 बूंद हाफ कप गुनगुने वाटर में दिन में 3 बार आप 3 से 6 महीने तक कंटिन्यू प्रयोग कीजिए, आप बहुत अच्छे रिस्पांस पाएंगे। अगली मेडिसिन जो एपिसिनम और कैनाविनम मेडिसिन है दोस्तों, इस मदर टिंचर को आप 10 से 15 बूंद सिर्फ 1 महीने तक प्रयोग कीजिए, कुछ दिनों का गैप कीजिए, 15 दिन का, फिर 1 महीने प्रयोग कीजिए, फिर 15 दिन का गैप कीजिए, फिर 1 महीने प्रयोग कीजिए। आप कुछ दिनों के प्रयोग से ही दोस्तों आप पाएंगे कि अपने वजन में 10 से 15 किलो घटा पा रहे हैं, और बहुत तेजी के साथ दोस्तों अपने आप को स्लिम करते जा रहे हैं, यानी ओबेसिटी और बेली फैट को कम कर पा रहे हैं दोस्तों। ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों, और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, चैनल पे नए हो, फर्स्ट टाइम हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ऐसी ही हेल्थ इन्फॉर्मेशन के लिए दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।